टेक की दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जिसने पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है और इसका असर सिर्फ सिलिकॉन वैली तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत की $300 बिलियन की विशाल आईटी इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। तो अगर आप टेक या मार्केट्स को फॉलो करते हैं तो एक ऐसा ब्रेकिंग डेवलपमेंट है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। पहला, ओपन एआई की नई डिप्लॉयमेंट कंपनी के बारे में। दूसरा, इसके ऑपरेशंस ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करेंगे। तीसरा, हमारे भारतीय आईटी दिग्गजों पर इसका क्या असर होगा। चौथा, क्या आईटी सेक्टर के लिए इसमें कोई उम्मीद की किरण है। और आखिर में हम द बिग पिक्चर चॉइस यानी आगे के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दी ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी। आखिर ये है क्या और क्यों इतनी चर्चा में है? $4 बिलियन। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि इस नई कंपनी का शुरुआती इन्वेस्टमेंट है। इतनी बड़ी फंडिंग अपने आप में ये चीख चीख कर बता रही है कि ये कदम कितना विशाल है। ये सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर टूल नहीं है, ये मार्केट के रूल्स को पूरी तरह से बदलने वाले एक नया इकोसिस्टम है। और मजे की बात देखिए, ओपन एआई इसमें बिल्कुल अकेला नहीं है। 19 बहुत बड़ी ग्लोबल फर्म्स इस डिप्लॉयमेंट कंपनी का सपोर्ट कर रही हैं। इसमें टीपीजी लीड कर रहा है और साथ में एडवेंट, बेन कैपिटल और ब्रुकफील्ड जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। फाइनेंस की दुनिया से गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्टबैंक जैसे नाम जुड़े हैं। और तो और बेन, मैकेंजी और कैपजेमिनी जैसे कंसल्टिंग जायंट्स भी इसका हिस्सा हैं। मतलब ये एक बेहद मजबूत और कमिटेड पार्टनरशिप है। अब इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए ओपन एआई अब तक सिर्फ एक ईंटें बनाने वाली कंपनी थी, यानी वो दुनिया के बेहतरीन एआई मॉडल्स बना रहे थे और उन ईंटों से घर बनाने का काम, यानी उन मॉडल्स को कंपनियों के सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने का काम दूसरे लोग कर रहे थे। लेकिन अब गेम बदल गया है। अब वो सिर्फ ईंटें नहीं बेच रहे, अब वो खुद अपनी आस्तीनें चढ़ाकर व्यवसायों के अंदर एआई को सेटअप करने, यानी पूरा घर खुद बनाने का काम करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। मतलब ये सब असल में कंपनियों के अंदर कैसे लागू होगा। जहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आता है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स या एफडीईज। अब ये कौन है? ये कोई रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है। ये वो टॉप टियर एआई स्पेशलिस्ट्स हैं जो सीधे किसी बड़े बैंक या हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं के अंदर जाकर बैठेंगे। इनका काम होगा उस कंपनी के सबसे ज़रूरी ऑपरेशंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना और फिर एआई की मदद से उन्हें पूरी तरह से रीबिल्ड करना। और आपको बता दूं, ये काम हवा में नहीं हो रहा, ये शुरू भी हो चुका है। ओपन एआई ने हाल ही में टुमारो नाम की एक अप्लाइड एआई फर्म को अक्वायर किया है और इस एक कदम से डे 1 पर ही उनके पास 150 एक्सपीरियंस्ड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की एक सॉलिड टीम आ गई है। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा क्या है? देखिए, क्योंकि ये कंपनी अभी भी मेजॉरिटी तौर पर ओपन एआई के अंडर ही है, इसका मतलब है कि क्लाइंट सीधा लेटेस्ट एआई रिसर्च से जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे नए और ज्यादा एडवांस मॉडल्स आते जाएंगे, कस्टमर्स के सिस्टम्स खुद ब खुद अपडेट और बेहतर होते जाएंगे। एक तरह से उन्हें एक यूनिफाइड और बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, भारतीय आईटी दिग्गजों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, विरोधाभास आपको साफ दिखेगा। एक तरफ हमारी टॉप आईटी फर्म्स की ग्रोथ सिर्फ 2 से 5% के बीच सिमट कर रह गई है और विप्रो के रेवेन्यू में तो लगातार तीसरे साल 1.6% की गिरावट आई है। और दूसरी तरफ ओपन एआई की इस एक अनाउंसमेंट से मार्केट को ऐसा झटका लगा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स सीधा 3.5% गिर गया और इसका इंपैक्ट तुरंत देखने को मिला। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे और अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए। और सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स और एम्फेसिस जैसी मिड साइज आईटी कंपनियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इन्वेस्टर्स इतने डरे हुए क्यों हैं? डर की असली वजह यह है कि दशकों से भारतीय आईटी इंडस्ट्री जिस कन्वेंशनल आउटसोर्सिंग और मैन पावर बेस्ड सर्विसेज पर टिकी हुई थी, अब उस पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। जो काम पहले हजारों लोगों की वर्कफोर्स करती थी, इन्वेस्टर्स को डर है कि ओपन एआई अब वही काम एआई नेटिव तरीके से, और वो भी सीधे तौर पर कंपनियों को ऑफर करेगा। लेकिन रुकिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारा चौथा पॉइंट इसी बारे में है, आईटी सेक्टर के लिए उम्मीद की एक नई किरण। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और यहां कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा चांस छुपा है।
देखिए, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों के पास बड़े बड़े ग्लोबल एंटरप्राइजेस को मैनेज करने का दशकों का तगड़ा एक्सपीरियंस है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। और अब जब कस्टमाइज्ड एआई की डिमांड बढ़ रही है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। भूलिए मत, इनमें से कई आईटी फर्म्स पहले से ही एंटरप्राइज एआई डिप्लॉयमेंट के लिए ओपन एआई और एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप कर चुकी हैं। तो फाइनली आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, द बिग पिक्चर चॉइस। इस पूरी इंडस्ट्री को आगे क्या करना होगा? सीधी सी बात है, ट्रेडिशनल आईटी फर्म्स के सामने अगले 2-3 सालों के लिए अब सिर्फ 2 ही क्लियर रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता, वो इस नए एआई इकोसिस्टम में एक स्पेशलिस्ट सबकॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करें और पार्टनरशिप्स बिल्ड करें। या फिर दूसरा रास्ता, वो खुद बहुत तेजी से अपनी इन हाउस एआई नेटिव कैपेबिलिटीज डेवलप करें और सीधा मुकाबला करें। चॉइस यही 2 हैं। तो जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या भारत की $300 बिलियन की विशाल आईटी इंडस्ट्री इस नई एआई लहर पर सवार होकर खुद को बदल पाएगी, या फिर इस बदलाव में पूरी तरह से पीछे छूट जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ आईटी सेक्टर का बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है? सोचेगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।